हाँ, तो जैसे कि हम सी सैट में हम देख रहे थे कि सी सैट का हम 11th नंबर फॉर्मूला हम देख चुके थे। अब सी सैट का जो शॉर्ट ट्रिक चालू किया है हमने, उस शॉर्ट ट्रिक्स में हमने क्या किया है कि अभी कुछ फॉर्मूले को हमने देख लिया है जो कि बेसिक है। अभी इसके बाद एडवांस है। रोज इस बारे में बताते भी रहते हैं कि अब जो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला होगा, अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 12। जब फॉर्मूला नंबर 12 को देखते हैं, इससे संबंधित जब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 12, तो अब ये जो 12 है वो किस तरह का हो सकता है? वो इस तरह का हो सकता है, अगर हम देखें तो ये इस तरह का हो सकता है। मान लीजिए कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं, मतलब त्रिज्याओं को हम क्या करते हैं, मान लो आर मान लिए रेडियस पे। तो दो शंकुओं की त्रिज्याओं में R1 तथा R2 का अनुपात है। दो दो शंकुओं की त्रिज्याओं में R1 एवं R2 का अनुपात है। जब R1 R2 का अनुपात है, तो तथा इनकी ऊंचाई में H1 तथा H2 का अनुपात है, तथा इनकी तथा इनकी ऊंचाई में H1 तथा H2 का अनुपात है। H1 तथा H2 का अनुपात है। तब इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा? तब इनके आयतनों मतलब वॉल्यूम, आयतनों में अनुपात क्या होगा? क्लियर? इनके आयतनों में तब अनुपात क्या होगा जब इसके इससे संबंधित बात करते हैं। तो ये HR1 का स्क्वायर, इसमें जब इससे संबंधित बात होगी तो ये होगा R1 का स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर H2। ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? दो शंकुओं की बात की गई है, तो शंकु मतलब कोण, और ये कोण कैसे हो सकता है? वो ये इस तरह हो सकता है, मान लो इस तरह। ये ये जब कोण की बात कह दी गई, तो इनकी त्रिज्या रेडियस हो गया, ये रेडियस। ठीक है। अब ये जो ये लंबाई होगी, ये यल होगी। ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि इनका आयतन जो होगा ये होगा। जब आयतन ये होगा, तो मेरे भाई, तो इसका जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी वो किस तरह होगी? वो क्वेश्चन जो बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है। मान लो कह दे कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में यहाँ R1 R2 दिया है, तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2, तो 1:2 का अनुपात है, कह दे। और वहीं पर तथा इनकी ऊंचाइयों में 3:2, 3:2। ठीक है, तो इनका आयतन बताइए। तो इस सिचुएशन में R1 जो आपका होगा 1 का स्क्वायर इन H1, H1 3 रेशियो, ये रेशियो है, रेशियो R2, R2 क्या है आपका? 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3/4 इंटू 2 इक्वल टू 3/8। आपका जो ये फॉर्मूला बन के आएगा 3/8, इसका आयतन हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ट्रिक देखें कि जो हमारा अगर एक दूसरा ट्रिक देखें, तो 13 नंबर का ट्रिक जो आएगा, और 13 नंबर का ट्रिक देखें हम,
तो वो ट्रिक नंबर 13। ट्रिक नंबर 13, अगर इस ट्रिक को हम देखते हैं 13 ट्रिक को, तो इसमें हो सकता है कि यदि एक आयताकार चादर को मोड़कर बेलन बनाया जाए, यदि यदि एक आयताकार आयताकार चादर को को मोड़कर एक बेलन बनाया जाए, बेलन बनाया जाए, ठीक है, बनाया जाए। यदि चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाए या बेलन बनाया गया हो, इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, बेलन की ऊंचाई हो, ठीक है। जब इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन बताइए। तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए। जब आयतन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इस सिचुएशन में, इस वॉल्यूम के सिचुएशन में ऊंचाई इनटू, अगर इसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई गुणे आयताकार चादर की दूसरी भुजा, ऊंचाई ऊंचाई गुणे आयताकार आयताकार चादर की दूसरी भुजा, इसको क्या करें, स्क्वायर कर लें, ठीक है, स्क्वायर अपान 4 पाई, अपान 4 पाई, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। इस सिचुएशन में अगर हम देखें जिस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, यदि एक आयताकार की चादर को मोड़कर, मान लीजिए एक आयताकार चादर है जिसकी भुजाएं 12 मीटर तथा 16 मीटर है, ठीक है, तो मोड़ा जाएगा। तो एक आयताकार चादर है, क्वेश्चन मान लो बन रहा है, क्वेश्चन है एक आयताकार चादर है, ठीक है, एक आयताकार चादर है जिसकी भुजाएं कुछ होंगी, उस पे हम देखेंगे, जिसकी भुजाएं 22 मीटर तथा 16 मीटर हैं, 22 मीटर तथा 16 मीटर हैं, ठीक है, 22 मीटर तथा 16 मीटर है। तथा इस आयताकार चादर को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तथा इस आयताकार चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर, एक बेलन बनाया जाता है। इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो,
तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसका मतलब एक आयताकार चादर जिसकी भुजा 22 मीटर 16 मीटर है, तथा इस आयताकार चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस आयताकार छोटी बेलन की ऊंचाई छोटी इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई है। छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन पे ऊंचाई को करेंगे, तो ऊंचाई हमारे पास क्या है? 16, ठीक है, एच। और उसके बाद आयताकार चादर की दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो दूसरी भुजा हमारे पास क्या है? दूसरी भुजा ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लिख देंगे। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब 16 गुणे आयताकार चादर की भुजा, आयताकार चादर की दूसरी भुजा मतलब 22 का स्क्वायर इंटू बटे 4 पाई, बटे 4 पाई। ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? इस सिचुएशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या होगा? अगर हम देखें तो 22 गुणे 22, इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणे 22, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 22, सॉरी 22 × 22 इसको लिख सकते हैं पाई इंटू पाई का मान क्या होता है? पाई का मान क्या होगा? 22 बटे। तो जब पाई का मान होगा 22/7 तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर 22/7 तो 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 22 × 7/4। जब ये 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 से 4 कैंसिल। अब इस चीज को जैसे ही हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो बच के आता है 4 × 22 × 7, इसको हम लिख सकते हैं 28 × 22, ठीक है। 22 22 8 जा 176, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 616 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसी को हम मीटर क्यूब को ही घन मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 616 घन मीटर लिख दिया हमने, ये आंसर आएगा आपको, ठीक। वहीं पर ट्रिक नंबर हम 14 देखते हैं। जब हम ट्रिक नंबर 14 देखेंगे, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 14 जब 14 देखेंगे तो 14 के सिचुएशन में जो हमें चीजें मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि यदि एक यदि एक बेलन एवं शंकु के आयतन बराबर हो, मतलब क्या कह रहा है? मान लीजिए बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, और शंकु है ये इस दोनों की बात हो रही है। कह रहा है यदि एक बेलन एवं शंकु के आयतन बराबर हो, यदि एक बेलन एवं शंकु के आयतन बराबर हो, चलो यहां तक समझ में आता है, बराबर हो। जब बराबर है तथा उनके आधार की त्रिज्याओं में तथा उनके आधार की
त्रिज्याओं में R1 R2 का अनुपात हो, R1 अनुपात R2 का अनुपात हो। जब ये अनुपात हो गया तो इस सिचुएशन में जो अनुपात होगा, ठीक है, जो अनुपात आ जाएगा R1 इतने का अनुपात हो, तब H1 अनुपाते, तब H1 रेशियो H2 इक्वल टू क्या होगा, H1 रेशियो H2 इक्वल टू होगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर रेशियो 3R1 का स्क्वायर। तो 3 बाहर रहेगा, R1 का स्क्वायर। जब एक बेलन एक शंकु के आयतन का बराबर हो, मान लीजिए एक बेलन और शंकु का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं में R1 R2 का अनुपात हो, तब इस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इस सिचुएशन को देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। यदि एक बेलन एवं शंकु के आयतन बराबर हैं तथा उनकी आधार की त्रिज्याओं में आधार की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या है उनका मान लीजिए अनुपात है 1:2, क्वेश्चन दे दे में 1:2 का अनुपात है, तो उनकी ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, तो उनकी ऊंचाई बताइए। तो R1 R2 तो 2 है, अर्थात H1 रेशियो H2 इक्वल टू R2 क्या है 2 स्क्वायर रेशियो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 रेशियो 3। आंसर हो गया आपका 4:3। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये बात होगा। जब आप देखें तो जो अनुपात है त्रिज्याओं का R1 R2 है, तो R1 R2 मतलब R2 को अगर देखें तो R2 हमारा 4 है, R1 हमारा क्या है, R2 हमारा 2 है, R1 हमारा क्या है 1 है। तो इस सिचुएशन में R1 R2 का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये जो ये एक चीज यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 1 होना चाहिए, एक ये यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में ये 1 होगा, ये 1 एंड 2, तो यहाँ पर जो होगा ये थोड़ा सा डिस कुछ वो हो गया था। अब देखें तो हमें क्या मिलेगा कि 1 स्क्वायर रेशियो 3 इंटू 4 इक्वल टू 1 रेशियो 12, 1:12, 1:12 हमें मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम फॉर्मूला नंबर 15 देखें यहीं में इसी में, तो फॉर्मूला नंबर 15 के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वो जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आएंगी वो देखते हैं। 15 शॉर्ट ट्रिक नंबर 15, इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बन के आएंगी वो कैसे होंगी। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में A:B का अनुपात हो, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में A:B का अनुपात हो। जब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में A:B का अनुपात होगा तो इस स्थिति में तब उनके आयतन का अनुपात पूछ सकता है, तब उनका आयतन बताइए। इस स्थिति को अगर देखें उनका आयतन पूछ ले तो इनसे संबंधित जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो होगा फॉर्मूला जो होगा A⁴/2 रेशियो B⁴/2। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर इस पे बनाने की कोशिश करें तो दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल में हम क्वेश्चन देखें तो दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में
तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में दो गोले के पृष्ठ पृष्ठ दो गोले के पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल में 1:9 का अनुपात है, 1:9 का अनुपात है, तो उसका आयतन बताइए, तब उसका आयतन बताइए, तब उसका आयतन बताइए, आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो 1:9 की बात कर रहा है, अर्थात ए अगर हम माने, इसमें अगर ए मानने की पॉसिबिलिटीज हो तो हम ए मान लेंगे 1 को, 9 को मान लेंगे बी को। हमारे पास फॉर्मूला है a⁻3/2 रेशियो 9⁻3/2। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस पे हम देख सकते हैं, इस पे हम देख सकते हैं कि 1 का 1 ही होगा, 3⁻2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1 रेशियो 3 स्क्वायर 3। इसी को सॉल्व करेंगे 1:27 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। एक लास्ट है, लास्ट है 16 ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ये होगा 16 ट्रिक 16 शॉर्ट ट्रिक नंबर 16, ट्रिक नंबर 16। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो चीजें क्या मिलेंगी। यदि दो शंकुओं के आयतन बराबर हों तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, यदि दो शंकुओं के आयतन बराबर हों तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात H1:H2, जब H1:H2 हो तो उनकी जो त्रिज्या, तब R1:R2 बराबर H1 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पे √H2:H1 होगा। आगे देखते हैं इस पे थोड़ा सा, बस आगे हम देखते हैं कि जो इस पे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, यदि दो शंकुओं के आयतन बराबर हैं, दो शंकुओं के आयतन बराबर हैं, पहले कह दिया गया, तो जब बराबर हैं तो तथा उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है H1 को कुछ दे देगा, H2 को कुछ दे देगा। अगर हम उनकी ऊंचाइयों के हम देख लें तो अगर 9 अगर हम H1 मान लें 9 है और H2 मान लें 1, तो कह दे कि उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में 9:1 का अनुपात है, तब बताइए कि R1:R2 क्या होगा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, R1:R2 इक्वल टू करेंगे H2 1 और रेशियो H1 मतलब 9। अब इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं और देखें तो हमारे पास जो होगा वो √1 इक्वल टू √3 इंटू 3 मीन्स क्या होगा, अगर 1 को हम बाहर निकालें तो 1 ही निकलता है, हम देखेंगे 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।